तो आज हम इस वीडियो में UFC 312 इवेंट्स के रिजल्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। कौन से फाइटर यहां पर जीते हैं और किस फाइटर ने यहां पर हार का सामना करा है, सब कुछ आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना UFC और MMA रिलेटेड न्यूज अपडेट हिंदी में देखने के लिए। तो आज मैं इस वीडियो में पहले अंशु जुबली की फाइट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद सीधे ही हम मेन इवेंट की फाइट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस कार्ड की पहली फाइट जो की लाइटवेट डिवीजन में हुई थी, अंशु जुबली वर्सेस किलियन सार्किल की फाइट की बात करें तो जहां पर किलियन सार्किल इस फाइट को विन कर लेता है बाय 19 सेकंड नॉकआउट। आई नो कि गाइस दुख तो बहुत ही हो रहा है और पूरा दिन खराब गया है, बट पार्ट ऑफ द गेम, क्या कर सकते हैं। किलियन सार्किल की बात करें तो उसे भी अप्रिशिएट करने की जरूरत है। उसने बहुत ही अच्छा पंच लैंड करा था और स्टिल बिलीव कि ये बहुत ही अर्ली स्टॉपेज था। आई मीन इजराइल अदेसानिया के स्टॉपेज को लोग अर्ली स्टॉपेज बोल सकते हैं, तो ये तो अंशु जुबली का स्टॉपेज बहुत ही ज्यादा अर्ली था। यहाँ पर एक भी सेकंड नहीं दिया अंशु जुबली को रिकवर करने का। अंशु जुबली ने एकदम ग्राउंड में गिरने के बाद वो सिंगल लेग को पकड़ लिया था, बट स्टिल इस चीज को हम डिफेंसिव मूव में मानेंगे। ऐसा नहीं था कि अंशु जुबली बस ग्राउंड पे लेटा हुआ था और फिर उसके बाद रेफरी ने फाइट को स्टॉप किया। डेफिनेटली अंशु जुबली ने लेग को पकड़ लिया था। अब क्या कर सकते हैं, इस फाइट को किलियन सार्किल जीत गए हैं बाय 19 सेकंड नॉकआउट। उसके बाद हम मेन इवेंट की फाइट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम इस इवेंट की मेन फाइट ड्रिकस डू प्लेसिस वर्सेस शॉन स्ट्रिकलैंड की फाइट की बात करें तो ड्रिकस डू प्लेसिस ने अपना टाइटल सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया है शॉन स्ट्रिकलैंड के अगेंस्ट, जहां पर ड्रिकस डू प्लेसिस शॉन स्ट्रिकलैंड को बीट कर देता है बाय यूनानिमस डिसीजन। अब किसी के माइंड में भी कोई डाउट नहीं है कि ड्रिकस डू प्लेसिस इज बेटर फाइटर देन शॉन स्ट्रिकलैंड। कैसे ही कोई ड्रिकस के फाइटिंग स्टाइल को ब्रेक कर सकता है, आई हैव नो आइडिया, क्योंकि ड्रिकस डू प्लेसिस बहुत ही अच्छी वे से फाइट करता है। वो हाईली अनऑर्थोडॉक्स फाइटर है और इस पूरी फाइट में हम ये चीज देख रहे थे कि वो बार बार अपने स्टांस को स्विच कर रहा था। वो इवन जंप कर अपने पंचेस को थ्रो कर रहा था, बट फिर भी ये जितना भी हमें नॉन टेक्निकल और एक बहुत अजीब फाइटिंग स्टाइल लगे, बट डेफिनेटली ये स्टाइल वर्क करता है। ऑल्सो हमें ये भी चीज ध्यान में रखनी होगी कि ड्रिकस ने इस पूरी फाइट में बस एक ही टेकडाउन को शूट किया है, वेयरएज पूरी फाइट में ड्रिकस डू प्लेसिस ने शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ स्ट्राइकिंग ही करी है, जो टू बी ऑनेस्ट शॉन के साथ करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव और ऑकवर्ड फाइटर है। बट डीडीपी ने यह करके दिखाया इस फाइट में और इस फाइट को विन कर लिया बाय यूनानिमस डिसीजन और अपने टाइटल को भी सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया है। तो अब डेफिनेटली ड्रिकस डू प्लेसिस की फाइट होने वाली है हमजाद चिमाएव के साथ, क्योंकि अब हमजाद चिमाएव को ही अगला टाइटल शॉट मिलने वाला है। उसके बाद हम इस इवेंट की को-मेन इवेंट फाइट जो कि जंग वैली वर्सेस टाटियाना की फाइट थी, जहां पर हम इस फाइट में वन साइड डोमिनेशन देख सकते हैं, जहां पर जंग वैली टाटियाना को बहुत ब्रूटल वे से बीट करती है। टाटियाना की रेसलिंग बहुत ज्यादा हाइप कर दिया था, जहां पर जंग वैली ने टाटियाना के मैक्सिमम टेकडाउन्स को डिफेंस करती है, बल्कि खुद भी टाटियाना सुआरेल को ग्राउंड पर लेकर चली जाती है। स्ट्राइकिंग में तो क्या ही बात करें, वन साइडेड फाइट रही, जहां पर जंग वैली ने ज्यादा सॉलिड फाइटर थी और टाटियाना को मौका ही नहीं मिल रहा था कि खुद के पंचेस को लैंड करने का, जो वैसे तो उसने बहुत बार कर लिया क्योंकि दोनों के बीच में बहुत बार क्लिंच हुआ, बट जहां पर जंग वैली का ये जो राइट अंडर हुक है, इसने हर बार उसने टेकडाउन्स को होने नहीं दिया। जहां पर फिजिकली भी वो टाटियाना से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वो हमेशा इस पोजीशन से जहां पर टाटियाना के पास सिंगल लेग है या फिर डबल लेग है, तो अपनी फिजिकल पावर को दिखाते हुए वो उससे राउंड अंडर हुक क्या था और जंग वैली टाटियाना के ऊपर एक बहुत ही अच्छे पंच को लैंड कर रही थी, जहां पर जंग वैली क्लीन अपने राइट पंचेस को लैंड कर रही थी और टाटियाना बहुत बुरी तरीके से रॉक हो गई थी। बट क्रेडिट टू टाटियाना, उसकी चिन काफी सॉलिड है, क्योंकि ऐसे पंचेस मुझे नहीं लगता कि कोई और स्ट्रोवेट फाइटर ले पाता। टाटियाना ने इन सारे बिग शॉट्स को लिया है और वो फिर भी जंग वैली को प्रेशर कर रही थी, तो आखिर में जंग वैली इस फाइट को जीत जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट फाइट की बात करें तो जो कि हैवीवेट फाइटर जस्टिन टाफा वर्सेस टेलिस टसेरा के बीच में, जहां पर टेलिस टसेरा की ये डेब्यू फाइट थी और वो इस फाइट को 35 सेकंड में विन कर लेता है बाय नॉकआउट। और साथ ही इस इवेंट के अंदर अलेक्जेंडर टुपुरिया, जो कि इलिया टुपुरिया के ब्रदर है, उसने भी फाइट करी थी और अलेक्जेंडर टुपुरिया इस फाइट को विन कर लेता है। और कुछ लोगों का कहना है कि अलेक्जेंडर टुपुरिया काफी सिमिलर फाइटर है इलिया टुपुरिया की तरह। और इसमें आपका क्या कहना है और आपको UFC 312 का इवेंट कैसा लगा और आपको इस इवेंट की सबसे बढ़िया फाइट कौन सी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना UFC और MMA रिलेटेड न्यूज अपडेट हिंदी में देखने के लिए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।